सब सच्चाई सामने। मैंने मेगा इंजीनियरिंग के बारे में कहा था, इधर ही टनल बन रहा है, ये बोरीवली के आसपास। उनको समृद्धि का काम दिया गया था, जिधर जो ब्रिज गिर गया उसमें एक मजदूर मर गया, वो मेगा इंजीनियरिंग का ही काम था। मेगा इंजीनियरिंग को काम मिला और दूसरे दिन पैसा जाता है अंदर। इसका मतलब क्या है? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं और कोई वकील से भी कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पैसे का रेलचेल था, जो बॉन्ड्स थे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, असंवैधानिक थे। तो अगर ये असंवैधानिक थे तो इसका मतलब जमा हुआ किया हुआ पैसा ये भ्रष्टाचार से आया था, और भ्रष्टाचार से आया हुआ पैसा कानूनन जब्त किया जाता है, कॉन्फिस्केट किया जाता है। मैं तो कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के आप ऑर्डर निकालो, ये जितना भी पैसा आया सब कॉन्फिस्केट कर दो। द होल फंड्स व्हिच हैव कम through electoral bonds and taken away by various political parties. I am not taking anybody's name, but every political party who has taken electoral bonds and taken in the cash or taken in their account should be confiscated, and those who have paid it should be inquired. Why have you given so much of 271 रुपए का उनका टोटल टर्नओवर है और वो 550 करोड़ रुपए जाके देखे थे। ये अंडरकवर कंपनी थी, इसमें कोई बड़ी मछली घुसी होगी, और इसीलिए उन्होंने कहा था इसमें गुप्तता रखी जाएगी, हम किसको नहीं बताएंगे। एसबीआई भी बोल रही थी हम किसको नहीं बताएंगे। क्यों? तुमको लोगों के घर की मालूमात चाहिए रहती है, उनके फोन टैप, ये टैप, वो टैप, वो टैप, उसके पीछे आदमी। जरा कभी वक्त मिले तो गडकरी जी से पूछिए कि तुम्हारे घर में कैमरा किसने लगाया था। बहुत बातें बोल दी जाएगी तो फडणवीस ने कहा कि मैं खुद आया, मैं वापस आया, मेरा वचन मैंने पूरा किया, 2 पार्टी खत्म किया गया था। देखो ऐसा है, उसके बारे में वो अभी कबूल ही दे रहे सर, परिवारवाद। देखो ऐसा है, परिवारवाद तो मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता के मुंह से ये बाहर आना कि मुझे गर्व है मैंने 2 पार्टी तोड़ी, अच्छा नहीं। गणतंत्र के बारे में सोचो तो ये अच्छा नहीं। आपने कैसी फोड़ी हो दुनिया को मालूम है। आप रात को ऐसे आपने आपके घर के ही लोगों ने बताया कि चेहरा झांक के कपड़े बदल के वो जाते थे। इतनी जरूरत नहीं होती है राजनीति में, राजनीति सीधे रास्ते से करो ना। मुझे याद है 1995 में जब हमको कम सीट मिली, शरद पवार जी वर्षा में बैठे थे, तब मैं और भुजबल साहब अंदर गए और उनको कहा कि साहब अपने पास अपक्ष है, अपन गवर्नमेंट बना सकते। तो शरद पवार जी ने जवाब दिया कि लोगों ने अपने खिलाफ मतदान किया है, अपन अगर आज सरकार बनाएंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, जो लोगों के दिल में है वो होने दो, और तब जाके बीजेपी और इसकी पहली सरकार बनी। ये शरद पवार है, ये लोकशाही मूल्यों का पालन किया जाता है। पार्टी तो उन्होंने भी तोड़ी है, लेकिन सत्ता के लिए नहीं तोड़ी है। वो सत्ता में थे तब उन्होंने पार्टी तोड़ी, और तभी पार्टी तोड़ने का लॉ कानून भी नहीं था। और इधर तो बात सामने आई है ना, 50 करोड़, फिर अभी एक आमदार को हजार करोड़, उसके पीछे 10% सब सामने आ रहा है ना। करप्शन ही बेस है गवर्नमेंट का, तो उस भ्रष्टाचार ही मूल है किसी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का। भ्रष्टाचार पे ये सरकार खड़ी है, तो क्या कहेंगे आप। महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी प्रोग्रेसिव स्टेट में ये हो रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। थैंक यू।